Welcome to SkyMet. I'm AVM GP Sharma, President Meteorology and Climate Change, and with me is Mahesh Palawat, the Vice President. In today's podcast, earlier also we had given a hint that we will discuss about the La Nina, ENSO, and its relationship or connection with the monsoon as such. The loud word nowadays is La Nina has ended. So what next? ENSO neutral, and in any case, ENSO neutral conditions are expected through the monsoon season, upcoming monsoon season, and possibly I think it will extend even till fall of the year. So we discussed during this session as to how is it going to pan out. As the monsoon season is concerned, we will confine it to monsoon only, though it has some impact even over the northeast monsoon, which is very important for South India. But that part we do sometime later when the conditions become established over the Pacific region and closer home the Indian Ocean. तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जो काफ़ी हल्ला मचा हुआ है कि भाई जो ला नीना था वो अब समाप्त हो चुका है और आगे क्या है, आगे जो न्यूट्रल कंडीशन आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो न्यूट्रल कंडीशन है वो मानसून में तो रहेंगी ही रहेंगी और ये ईयर एंड तक यानी विंटर तक भी रह सकती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा मानसून के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। और जो मतलब मानसून के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है कभी कभी उसका भी इम्पैक्ट इस पर रहता है, लेकिन उसके बारे में हम अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। हम जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कैसा रहेगा और जो अभी कंडीशन चेंज हो रही हैं, यानी कि ला नीना था, कमज़ोर ला नीना बना, उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन आ गई, इंडियन ओशन डायपोल का क्या असर रहेगा, इन सारे जो वेदर पैरामीटर हैं इनका इम्पैक्ट हमारे मानसून पर क्या पड़ेगा, उसी दायरे में रह करके हम इस पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे। Firstly, we have a look at the table. The ONI means Oceanic Nino Index. It is a average of 3 months. The anomaly, the temperature anomalies in the Pacific, in the equatorial Pacific. So we have mentioned it in the earlier podcasts also. This is the table, quarterly index, which is worked out, and the foremost requirement, first and the foremost requirement, as we keep mentioning, for El Nino, that temperatures should be warmer and they should reach a threshold of 0.5, और जो ला नीना है उसके लिए माइनस में -0.5 डिग्री सेल्सियस तक या उससे और कम होनी चाहिए तब। और वो टेम्परेचर जो है लगातार उनके फोकास्ट भी होना चाहिए कि ऐसे रहेंगे और परसिस्ट करने चाहिए काफ़ी महीनों तक। तो हम अगर देखें ये क्वार्टरली इंडेक्स जो है दिसंबर जनवरी फरवरी में -0.6 था और कम होके जनवरी फरवरी मार्च में -0.4 आ गया, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू ख़त्म हो गई यहाँ आके। और हमने इसका जिक्र भी किया था और हमने कहा था कि जनवरी फरवरी मार्च का जो इंडेक्स आएगा वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से खिसक जाएगा और वो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर आप देखें केवल 2 क्वार्टर, नवंबर दिसंबर पिछले साल का और जनवरी इस साल का, उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू तक बेयरली पहुंचा था, -0.5, थोड़ा सा बढ़ के जो दिसंबर जनवरी फरवरी में जो 0.6 -0.6 और उसके बाद वो कम होके -0.4, और इसी के कारण ये ऐसा कहा जा रहा है कि ला नीना जो है दैट हैज़ एंडेड। ओके, वैसे प्रिसाइसली हम बात करें, ये तो क्वार्टरली इंडेक्स है, प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो जो नीनो रीजन्स हैं, 4 नीनो रीजन होते हैं, उसमें जो की एरिया है नीनो 3.4 वही इंडिकेटर है इसका ONI का। तो उसमें तापमान कैसे चेंज होते हैं, बदलते हैं, उसके साथ साथ ही ONI कैलकुलेट किया जाता है। आपको ठीक बताएं तो 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी, टू बी एग्जैक्ट 10 फरवरी, इसके बीच में ही नीनो 3.4 रीजन जो है उसके तापमान -0.5
से लेके और फरवरी तक उस रेंज में रहे। सबसे ज़्यादा अगर तापमान था तो जैसे माइनस में कहेंगे तो -0.9 तक पहुंचा था जनवरी में। पूरे जनवरी में ज़रूर, पूरे जो 4-5 सप्ताह थे उसमें तापमान ज़रूर रहा था कम, थ्रेशोल्ड से भी काफ़ी कम। लेकिन जैसे मैंने बताया फरवरी के पहले दिसंबर के पहले हाफ में 15 दिसंबर से शुरू होके और जैसे फिर फरवरी आया तो 10 फरवरी तक वो चले, उसके बाद से वो तापमान कम हो गए। मतलब इसीलिए ही जो 2 क्वार्टर हैं इसमें वो इंडेक्स बना रहा, थ्रेशोल्ड वैल्यू या उससे ज़्यादा। और जैसे ही वो तापमान में बदलाव हुआ, नॉर्मली बदल गई, तो उसके कारण जो जब तक मार्च आया तो उसका करीब करीब ला नीना का असर ख़त्म हो चुका था। और आने वाले दिनों में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ऐसा ही चलेगा। तो उसके मेरा अपना अनुमान है कि अगली बार जब ये इंडेक्स आएगा ना, जब ये फरवरी मार्च अप्रैल का, मेरे ख्याल में तो -0.2 होना चाहिए। मतलब और ज़्यादा वार्मिंग हो जाएगा। और जब तक तो मानसून आएगा फिर और करते करते तो वो 0 तक भी आ जाने की संभावना ज़रूर रहेगी जी। तो वही लग रहा है कि जो टेम्परेचर थे वो जैसे आप सर ने बताया कि जनवरी और फरवरी में थोड़े से बड़े थे, मतलब कि कम हुए थे। और ला नीना का जो था एपिसोड वो आया था, हल्का आया था, वीक आया था और शॉर्ट लिव था। और उसके बाद फिर ये टेम्परेचर और ज़्यादा आप देख रहे हो कि बढ़ना शुरू हुए हैं और 0.4 पे आ गए हैं। तो जो एवरेज था यार बीच में -0.9 तक पहुंचे थे, लेकिन एवरेज जो था वो -0.6 से ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि जो 3-4 रीडों को लेकर के ये एवरेज निकाला जाता है। तो आगे जैसे दिखाई दे रहा है कि हमें अब धीरे धीरे वार्मिंग शुरू होगी और जो ला नीना वाला कंडीशन है अब दोबारा आने की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है और न्यूट्रल कंडीशन ही बनी रहेगी। अब जैसे अभी इस समय है जो है इंडेक्स आया है -0.4 आया है, तो अंदाज़ा यही है कि और वार्मिंग होगी तो हो सकता है कि -0.2 या -0.1 भी आ जाए। और इसी तरह से ये थोड़ी सी वार्मिंग होगी और न्यूट्रल कंडीशन ही परसिस्ट करेगी मानसून के समय। और मानसून पर न्यूट्रल कंडीशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा और इंडियन ओशन डायपोल किस तरह से रहेगा, इन दोनों का जो टोटल इम्पैक्ट है, जो मानसून जब 1 जून से शुरू होगा 30 सितंबर तक होगा, उसका मानसून का फोरकास्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है कि 8 अप्रैल को जो किया था कि ये 103% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रहेगा, यानी कि जो नॉर्मल है उसके अपर साइड में दिखाई देगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि इन दोनों पैरामीटर्स का क्या मानसून के ऊपर इन 4 महीनों में इम्पैक्ट होने वाला है। I mentioned equatorial Pacific, the temperature anomalies in the equatorial Pacific, and that is what decides the ENSO condition. Okay, and we can visualize this in this next picture. That what is that area and what does it happen? This is the picture. Okay, this is the area which I am mentioning. Okay, and from January till April, जो ब्लू शेड है वो टेम्परेचर एनॉमली नेगेटिव हैं। जैसे जैसे वो ब्लू शेड हल्का पड़ता रहता है, मतलब वो 0 की तरफ जा रहे हैं। और जो दूसरा ग्रे वाला शेड है वो तो तापमान सामान्य से ज़्यादा, 0 से भी ज़्यादा। तो अगर आप देख रहे हैं शुरू में जो है ये तापमान काफ़ी ज़्यादा कम थे और जनवरी के महीने में, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं धीरे धीरे जो शेड कम होती जा रही है। और अब जो आने वाला है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो तापमान सामान्य से ज़्यादा और क्वाइट लॉजिकल कि तापमान ऐसे ही बढ़ेंगे। ये दिसंबर जनवरी के बाद से अभी अप्रैल तक आते आते तापमान करीब अब एंसो न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके हिसाब से दिस इज पॉसिबली वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड वीकेस्ट आल्सो ला नीना इवेंट इन ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स बिगैन समटाइम इन 1951। तो अगर हम पिछले 75 साल का अगर इतिहास लें तो ये सबसे हल्का और सबसे छोटा 2 क्वार्टर तक ही देखने को मिला। हाँ। और उस 2 क्वार्टर में भी इसलिए क्योंकि एवरेज था उसमें, अदरवाइज 2 महीने जो मैं कहा 15 दिसंबर से लेके 10 फरवरी तक बेसिकली उसमें ही वो तापमान वो थ्रेशोल्ड से कम रहे थे। तो सबसे छोटा
और सबसे कमज़ोर जो है लानीना इवेंट ये रहा। इसके कारण ही हमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन ज़रूर अगर लानीना जारी रहता है, चला रहता है, यूएस की बात करें, हरिकेन बनने की संभावना, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। इंडियन मानसून की बात करें तो जो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनते हैं, जिसके कारण मानसून कंट्रोल होता है, उनकी संख्या बढ़ती है। पर अब तो लानीना ख़त्म हो गया, ठीक है, लानीना इज एंडेड। सो इवन फॉर दैट यूएस रीजन जो अटलांटिक ओशन है, जहाँ पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको और अब तो गल्फ़ ऑफ अमेरिका उसको कहा गया है, तो उसमें भी जो हरिकेन बनते हैं वो भी लगभग सामान्य सीज़न रहेगा। और हमारे दोनों जो सीज़ हैं, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, उनमें भी एक सामान्य सा ही जो संख्या रहेगी जो मानसून के सिस्टम बनेंगे। हाँ, तो मतलब कि ये जो वार्मिंग हो रही है अब, नीनो 3.4 रीजन है जो पूर्वी भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में, यही एक रीजन है जिसको हम बेंचमार्क करते हैं। इसी में अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं घटते हैं तो लानीना और अल नीनो का एपिसोड दिखाई देता है। और जो अभी दिखाई दे रहा है कि जो वार्मिंग धीरे धीरे हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो अटलांटिक वगैरह में जो तूफान है वो कम बनेंगे, मतलब एवरेज बनेंगे, और ये हमारे समुद्रों में भी बहुत ज़्यादा इसका जो उथल पथल कम होगी जो मानसून सीजन में होती है। लो प्रेशर एरिया बनते हैं, डिप्रेशन बन जाते हैं। हालांकि मानसून में कोई तूफान नहीं बनता, उसके बाद जाके अगला जो सीजन आएगा तभी जाकर के तूफान बनेंगे। और अभी भी ये जो अप्रैल और मई का सीजन है, इसमें भी तूफान बनने की संभावना रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं दिखाई दे रही। अब हम बात करेंगे कि जो ये जो वेदर पैरामीटर हम देख रहे हैं कि यानी कि लानीना कमज़ोर रहा, बहुत शॉर्ट लिव्ड रहा अभी तक का, यानी 1951 से लेकर के 2025 75 साल में सबसे छोटा एपिसोड था। और अब न्यूट्रल कंडीशन लगातार रहेगी, पूरे मानसून में रहेगी। इंडियन ओशन डायपोल का क्या रोल रहेगा, इन दोनों का इम्पैक्ट क्या रहेगा, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे कि मानसून हमारा किस तरह से प्रभावित होने वाला है। सो वी आर इनटू एंसो न्यूट्रल नाउ, ओके। What does it mean? What does it mean for the upcoming monsoon season? Is it costing us dearly, or will it be all right, the season as such? देखिए, जो एंसो न्यूट्रल या लानीना या एल नीनो, इन सब का मानसून के साथ कोरिलेशन है, अलग अलग वो है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन का हो तो मैं कहूँगा अल नीनो का मानसून से रहता है, उससे कम का कहूँ तो लानीना का रहता है, और सबसे कम का कहें तो एंसो न्यूट्रल का रहता है। पर रिलेशनशिप तो है, पर अगर हम देखें तो ये डिफाई होते हैं ये रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि 100% कोरिलेशन किसी का भी इनमें से नहीं है, ना एंसो न्यूट्रल, ना लानीना, ना एल नीनो का। 1997 में स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो बना था, और मानसून उन दिनों नॉर्मल 102% पे, 102% एल नीनो होने के बावजूद। उसके बाद 2000 में लानीना बना था, और स्ट्रॉन्ग लानीना था, और उसके चलते बिलो नॉर्मल 92% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का रेनफॉल हुआ था, मतलब 8% कम हो गया। और एंसो न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल का मतलब है कि उससे कोई सपोर्ट नहीं है, वो अड़ंगी नहीं डालेगा, जैसा है वैसा का वैसा कंडीशन रहेगी, उससे हम कुछ एक्सपेक्ट भी ना करें, सपोर्ट भी ना करें, और वो मानसून को ख़राब भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उसके चलते 2003 में बात करें तो एंसो न्यूट्रल कंडीशन थी, न्यूट्रल कंडीशन के चलते चलते नॉर्मल मानसून हुआ 102%। 2012 की बात करें तो जो वो वही एंसो न्यूट्रल था, पर सामान्य से कम 93% लॉन्ग पीरियड एवरेज। और 2000 अगले साल ही 2013 की बात करें तो एंसो उस वक्त अगेन न्यूट्रल था, अब नॉर्मल मानसून हुआ 106%। तो मेरे कहने का मतलब है ये सब जो इंडेक्स हैं कोरिलेशन ज़रूर है, लेकिन कब ये डिफाई करेंगे इसको तो अभी तक कोई प्रेडिक्ट ना कोई कर सकता है, और ना किया है, और ना मेरे ख्याल में अभी किया जा सकता है। तो एंसो न्यूट्रल कंडीशन के चलते
ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि उसका कोई प्रभाव इंडियन मानसून पे नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है दूसरे पैरामीटर जिसका जिक्र किया, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल है, जो कि उसको इंडियन निनो भी कहते हैं, वो इन दिनों काफ़ी एक्टिव रहता है। हालांकि इंडियन ओशन डाइपोल हो या कोई और ओशनिक इंडेक्स है, उनका रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन जो है 4 हफ्ते से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्शन ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप कहें कि उसकी एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी 4 हफ्ते लेके चलिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे मैंने दूसरे का जिक्र किया एमजीओ वगैरह का, तो एमजीओ तो ट्रांजिटरी पल्स है, वो तो हफ्ते 10 दिन का असर होता है। वो तो जब इंडियन ओशन में जब वो बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में से होके निकलता है तो हफ्ता 10 दिन एक्टिव करेगा, ज़रूर करेगा, उसका प्रभाव ज़रूर रहेगा। लेकिन वो क्योंकि ट्रांजिटरी पल्स है तो उसका इफ़ेक्ट उतनी देर ही रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसो न्यूट्रल के चलते, हालांकि फोरकास्ट सभी एजेंसीज ने, चाहे स्काईमेट कहें और अब तो नेशनल वेदर एजेंसी ने भी कल अपना फोरकास्ट दिया है, उन्होंने थोड़ा अबव नॉर्मल दिया है 105%, लेकिन अगर इट्स डिफरेंस इज ओनली बाय ए विस्कर। हमने जो फोरकास्ट दिया है स्काईमेट ने 103% हाईएस्ट एंड है जो नॉर्मल का, जो 105 है वो लोएस्ट एंड है अबव नॉर्मल का। So it cannot be, there cannot be a better match than this between the two scientific agencies about the monsoon forecast, which is the longest forecast for 4 months period, June, July, August, September. So chances are definitely probabilities to have a worthy monsoon, good monsoon. It should pan out well, the distribution wise also, the quantum wise also, it should pan out well, but then we got to watch it out. And then obviously we still about a month and a half is there for the season to commence. We will keep observe it very, very closely, and then as it comes closer we will share more inputs and the likely performance of the season as such, as and when it comes. जी हाँ, तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में ये बताना चाहता हूँ कि जब अल नीनो होता है तो मानसून का कोरिलेशन काफ़ी ज़्यादा है उसके साथ, और वो मानसून को आमतौर पर ख़राब करता है। लेकिन 100% ये रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर समय एक्सेप्शन होते हैं। तो 1-2 साल ऐसे रहे हैं कि अल नीनो होने के बावजूद भी मानसून अच्छा हुआ है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा है लानीना। लानीना का कोरिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि अल नीनो का है, लेकिन उसके बावजूद मानसून आमतौर पर लानीना के समय ठीक रहता है, नॉर्मल या अबव नॉर्मल रहता है। लेकिन 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि लानीना होने के बावजूद भी मानसून कमज़ोर रहा है। तो ये भी बात हो गई कि 100% इसका भी वो नहीं है, लेकिन ये 1-2 ही इंसिडेंट्स हैं जो अपवाद कह सकते हो या एक्सेप्शन कह सकते हो, लानीना और अल नीनो में। न्यूट्रल कंडीशन जो होती है न तो मानसून को ख़राब करती है न मानसून को बढ़ाती है। तो इस समय जो वीक लानीना से हम न्यूट्रल कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, तो जो शुरुआती दौर होगा मानसून का तो बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमने जो जून में थोड़ा सा 4% कम बारिश बताई है, तो वो आपको हमारा जो पहला पॉडकास्ट है और जिसके बारे में और जो प्रेस रिलीज है उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा कि मानसून किस तरह से पैन आउट करेगा, किस तरह से आगे चलेगा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो ये बात हो गई। और तीसरा ये जो 3 चीज़ हो गई, उसके बाद इंडियन ओशन डाइपोल का जो रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन उसका प्रेडिक्शन केवल अगले 1 महीने तक ही होता है। तो अभी मानसून में समय है, 1.5 महीने से ज़्यादा है, तो उसके लिए अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन वो ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल के आसपास ही बना रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के मानसून खराब होने की स्थिति में नहीं है। मौसम विभाग ने 105% बोला है, हमने जो भारतीय मौसम विभाग ने 105 बोला है, हमने 103% बोला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि मानसून ठीक ठाक रहेगा, और इसके बारे में जैसे जैसे मानसून पास आएगा आगे के हम प्रेडिक्शन आपको देते रहेंगे और आपको ये बताते रहेंगे कि किस इलाके में किस तरह की बारिश होगी, जिससे कि आप अपने आप को अपडेट कर सकें। Yeah, there is too much to add to this session, but we'll confine it now because of the time constraints. But suffice to say, you see, अगर एनसो न्यूट्रल है तो उसका फिर मानसून कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या फैक्टर आएंगे,
जो उसको चलाएंगे, जो उसका जिनका उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो in one of the next session sometime we will cover those details as to what do we look for, how the monsoon will be controlled. Mind you, it's a very complex system, highly energetic system, and we'll cover it in detail in one of the further podcasts which we have and share with you the details. तो आप हमको यूट्यूब पर तो देखते ही हैं, ऐसे एप्पल पॉडकास्ट पर, जियो सावन पर और स्पॉटिफाई पर, ये सारे जो चैनल हैं इसमें भी हम अवेलेबल हैं। आप हमें देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।